अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए स्ट्रीट स्टाइल फ्राई फ़िश की रेसिपी लेकर आई हूँ, और उसका मसाला इतना मज़ेदार बनेगा और आप इस मसाले को बनाकर रख भी सकते हैं 6 महीने तक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अजवाइन ले लिया है 1 टीस्पून, और फिर ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, और साबित धनिया ले लेंगे 2.5 टेबल स्पून। इस मसाले को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और दरदरा सा पीस लेंगे, और उसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून, और सफ़ेद वाला नमक 1 टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अच्छी तरह से ना इन मसालों को ना आप मिक्स कर लेंगे। एक डब्बे में डालकर ना मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए आपका ये फ्राई फ़िश का मसाला रेडी है। लेकिन अगर आप इस मसाले को रखना चाहते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर, तो आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए फ़िश ले ली है, ये रहू फ़िश है। इसको मैंने देखिए छोटे पीस में ना कट कर लिया है। अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है हल्दी और नमक से, धोने के बाद, ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, और हरी मिर्च का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। तो दोनों चीज़ों को ही मैंने एक साथ पीस लिया है और वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अदरक का पेस्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ़ लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब वो मसाला फ्राई फ़िश का जो हमने रेडी किया है, वो मसाला इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से 3 टेबल स्पून तक इसमें ऐड कर सकते हैं। इमली का पानी ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। अगर आपको इमली का पानी पसंद नहीं हो तो फिर आप इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ना इसको मिक्स कर लेंगे। इतना अच्छा मिक्स होना चाहिए कि एक-एक मछली में मसाला लगा हुआ होना चाहिए। और अब आप इस मसाले को लगाकर इसको मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। और फिर उसके बाद जब आपको फ्राई करना हो तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम बेसन। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बेसन ले लिया है। बेसन को छान के इसके अंदर ऐड करेंगे। बेसन ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा ही बेसन ऐड किया जाता है इसके अंदर। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल की वजह से ना सारा मसाला मछली में अच्छी तरह से लग जाएगा, चिपक जाएगा। ऑयल इसलिए इसमें ऐड किया है। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसको फ्राई करेंगे। बेसन लगा के आपको मैरिनेशन के लिए नहीं छोड़ना है, सिर्फ़ आप मसाला लगाकर ही मैरिनेशन के लिए छोड़ेंगे। बेसन आपको तभी लगाना है जब आपको फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल फ्राई करने के लिए रख दिया है, गरम हो चुका है ऑयल। अब इसको फ्राई करने के लिए टेम्परेचर बहुत मैटर करता है कि ऑयल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो फ्राई फ़िश को फ्राई करने के लिए जो इसका टेम्परेचर होगा वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है आपको। हाई फ्लेम पर रखते हुए अगर आप फ्राई करेंगे तो ऊपर से मसाला पक जाएगा, फ़िश अंदर से नहीं पकेगी, मसाला ऊपर से जल जाएगा। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पर रखना है, क्योंकि हमें फ़िश जूसी भी बनाना है, ड्राई नहीं करना है। और ज़्यादा देर तक भी आपको फ़िश को फ्राई नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर तक फ़िश को फ्राई करेंगे तो फ़िश ड्राई हो जाएगी। ठीक है? तो इसलिए टेम्परेचर फ्राई फ़िश के लिए बहुत मैटर करता है कि आपको किस तरीके से इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए अच्छा सा इसमें कलर आ गया है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ़िश को फ्राई करने में। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं, फ़िश फ्राई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मसाला मैंने जो बच गया है उसको मैंने एक एयर टाइट जार में रख लिया है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको आपको फ्रीज़ करना है तो इसके अंदर आपको डालना है टाटरी। हाफ़ टी स्पून टाटरी आप मिक्स करके रखेंगे तो आपका ये मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आपने अभी-अभी बनाया हो। तो फ़िश देखें बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी, ये भी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।